मेरा जी लागे से, मेरा जी लागे से, बोल कर बताओ फिर से। अरे मन हारी अच्छी लागे, अरे मन, अरे मन हारी अच्छी, अरे मन हारी अच्छी लागे, स्वाद ना लब में है, लब में मेरा जी लागे, मेरा जी लागे से। मैं संभल में खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है हरियाणा में खड़ा हूँ, हिंदी में भजन गा रहा हूँ तो मुझे गाना पड़ेगा, हरियाणा नहीं गा रहा हूँ। भाई बड़ी प्यारी संगत, एक बार ताली बजाओ बच्चों के लिए था। होने चाहिए बच्चे इतने एक्टिव, और अपने अपने घरों में बच्चों को किसी न किसी कला में जरूर डालना चाहिए। उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब, पहला फायदा कि बच्चा आसानी से कभी बीमार नहीं पड़ेगा किसी भी कला में पड़ा हुआ होगा तो। और दूसरा फायदा, अगर 5 साल का बच्चा आपने किसी कला में डाल दिया, मैं उसका दिमाग सच कर रहा हूँ 5 साल के बच्चे के बराबर नहीं चलता था, फिर वो 10 साल के बच्चे के बराबर चलता। ताली बजाओ जरा एक बार, और उठाओ जरा दोनों हाथ सिर के ऊपर, और चलो जरा इस माँ को मनाते हुए। जो बाबा इस माँ की, बाबा की, संतों महंतों की संगत पसंद करते हैं, सीधे कर लो हाथ, देखो सीधे हाथ। जिन्हें संत महंत, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे श्याम मेरे जिन्हें अच्छे लगते हैं, सीधे करो हाथ। और कैसे चलो जरा, अरे रमन, अरे रमन हारी अच्छी लागे, 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 समाज मारो मेरा मेरा जी लागे से, क्या बात है, उठाओ जरा दोनों हाथ से ऊपर, चलो जरा मीठी मीठी तालियों से। राम राम बहनी, अरे तुम ना बजा रही ताली, चल छोटी, जब से मैं एक दूसरे का थूथड़ा देखने में लगी पड़ी हो बस। कहते जब बजेगी ताली तभी तो आएगी मैं शेरा वाली वाली। कौन कौन चाहता है मैं सच्ची मुच्ची में आ जाए, जरा सीधे करो हाथ। अब हो गई मशीन गरम भाई साहब, अब देखो क्या क्या निकले अंदर से, सीधे करो हाथ और चलो जरा मीठी मीठी ताली। भैया साउंड के सामने से हट जाओ, बार बार कह रहे हैं आपसे साउंड के सामने से हट जाओ भैया। डीजे रुक गया, भजन थोड़ा साइड से खड़े जाओ, भजन रुक गया। उन्हें ना पता, वो लगी पड़ी बोले जे सही है। दीदी रुक के हमारी बात भी सुननी है, हम जो गा रहे हैं आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हमारी भी समझ में आना चाहिए। कहाँ गया तेरे भक्तों ने मेला जोड़ा शेरा वाली मदरसन, दीदी और नच नच के मचावे रोड़ा शेरा वाली मदरसन। दीदी कोई बताएगा आज की रात्रि दरबार में रोड़े शब्द का मतलब क्या हुआ? मैं बताता हूँ, इस माँ के नाम का शोर। अब ये बताओ यहाँ पर हिंदू कितने बैठे हैं, जरा सीधे करो हाथ। वो तो ठीक है भाई साहब, पीछे से आवाज आ रही, बोले सच में पागल दिखे है। सारे हिंदू बैठे फिर भी पूछ रहा ना हुआ कोई दूसरा भाई साहब, उसे भी तो अपने रंग में रंगना पड़ेगा ना। आने को मना नहीं है, रंगना जरूरी है, यही तो हिंदू की पहचान है। जो चाहते हो मेरी माँ के नाम का डंका पूरी जगह साथ सारा मुझे सीधे करो। बैठ जाती चमुंडा, एक साथ इतनी सारी खड़ी हो गई, अरे बैठ जा, उठाओ मेरे हाथ से दो और चलो जरा मीठी मीठी ताली से। क्या हो गया बिट्टू भैया, फिर इतने मायूस क्यों बैठे हैं?
बेटा तो हमारा भी हुआ ना। देखो जिनका दिया बजाओ उनकी सूरत होते हैं ऐसे कैसे लटके पड़े जैसे मैंने डर बैठ गया हूँ। मैंने ना भाई साहब मैं खुश हूँ, जबरदस्ती का ढूंढ करके दिखाना है मैं खुश हूँ। उठाओ दो हाथ और चलो जरा मुझे देखो काम की चीज आ रही है। क्या नाम है बहन? अरे हट जाती जरा से। क्या नाम है? केशव। किसका नाम है? मेरी बहन है। अच्छा मैं कह रहा ये सलवार सूट के अंदर कैसा केशव है भाई? ये केशव मामाई का बच्चा। दीदी एक बात पूछूं, चेक कर रही थी पहले कैसा खाएगा फिर दूंगी पैसे, सही हो रहा का? भाई ताली बजाओ, हमारी बहनों को तो पसंद आ रहा। एक काम और हमारा भी कर देती थी, ये वाली बात इन्हें भी समझा देती, हमारा भी काम सही हो जाता। आते रहो रिश्तेदारी बनी रहे। अरे मेरा बच्चा बेटा अपनी सहेलियों को भी समझाओ, अच्छा लग रहा है। बेटा मम्मी से पैसे ले लो, कहते चाचा आए हैं। हाँ लाओ बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू है? किसकी माँ? अच्छा महिमा। क्या नाम है भाई साहब? ये सुनिए सैनी हो? सैनी हो भाई साहब? भाई कुछ दिनों से तो मैं ही भूला पड़ा था कि मैं भी सैनी हूँ। जहाँ देखो मनोज पागल, जहाँ देखो मनोज पागल के बोर्ड लगा रखे हैं तुम लोगों ने। मेरे घर पे कोई पूछे बोले मनोज किसी मनोज पागल को जानो? मेरी अम्मा क्या बोले मैं ना जानती। बोले मनोज सैनी, बोले यही है घर उसका मरी के लिए। क्या नाम है? सुनील सैनी। और देखो हो सके ना तो ये वाला कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो इस कलर के पैसे लेकर आइयो, अच्छा लगता है मुझे। उठाओ जरा हाथ सर के ऊपर और चलो जरा मुझे सुध में आओ। बुद्ध करने का काम हमारा है। बेसुध आओगे तो सुध भी बिगड़ जाएगी साहब, हमारी भी और इसकी भी। और इसकी अगर सुध बिगड़ती है तो सबको पता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। जब इसकी सुध बिगड़ती है तो ये क्या करती है? उठाओ जरा हाथ सर के ऊपर और चलो जरा मुझे मिलता रहिए। भाई साहब ना भैया इधर खड़ा हुआ पसीना बहा रहे हो, भजन गा रहे हो, वो अलग ही बात कर रहे हैं आपस में। होठों पे ऐसी बात मुझे 100 रुपया लगेगा भाई साहब। चलो कीर्तन करो मेरे साथ। देखो जी हमारा काम है पैसे लेकर गाना और गा के चले जाना। आप किस लिए बैठे हो यहाँ पर? पुण्य कमाने बैठे हो ना कि माँ आएगी और हमें हमारे मांगने पर कुछ ना कुछ तो जरूर देकर जाएगी। उठाओ जरा तुम्हारे हाथ सर के ऊपर और जैसे जैसे मैं गाऊं, हरियाणवी तो तुम्हें बड़ी अच्छी आवे है सबको, वैसे वैसे गाने की कोशिश करो। मैं उस महफिल में बैठा करूं जिनमें पढ़ली पार की बात होवे। मैं उस महफिल में पढ़ली पार की बात होवे। मेरा दिन कट जावे सेवा में और घड़ी कसूती रात होवे। मेरा दिन कट जावे सेवा में और घड़ी कसूती रात होवे। ना भागे चिमटा बजा कर, ना भागे चिमटा बजा कर, ना भागे चिमटा बजा कर। बाप में है बाप में। और मैं सच्ची बताऊं ना जिंदगी दाप में है दाप में। जब से लेके बाबा आए हो भी कुछ ऐसे क्या संभल ना रहे आप। नाम मैं लेना रहा भाई साहब, मुझे भी घर जाना है ना। उठाओ जरा मेरा हाथ सर के ऊपर और चलो जरा प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम बम। ताली बजाओ इस बच्चे की। एक बात और कह दूं तुमसे, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं चाहे वो मुझसे बड़ी हो या छोटी,
जब तक तुम अपने लिए लड़ना नहीं सीखोगे, उसने बोला ना, बिना संकोच करे, ये शर्म ही तुम्हारी तुम्हें लेकर डूब जाती है। जिस दिन तुम अपने लिए लड़ना नहीं सीखोगे जब तक, तब तक तुम्हारे पड़ोसी तो बात बहुत दूर की, तुम्हारे माँ बाप नहीं लड़ सकते। इसी वजह से ना बोलने की वजह से कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा, बाहर जाएंगे क्या होगा, तुम्हारी यही सोच की वजह से बेटियां आज भी जिंदा जलाई जा रही हैं, मारा जा रहा है उनको, बिल्डिंगों से धक्का दिया जा रहा है उनको, केस उल्टे पुल्टे बनाए जा रहे हैं, दुष्कर्म किए जा रहे हैं उनके साथ, और कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या करके मरी है। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए लड़ना नहीं सीखते थे। उठाओ हाथ से के ऊपर और फिर से बोलकर बता, प्रेम से जब के तो मिटाना सारा। नारी शक्ति में इतनी ताकत होती है, मैं सच्ची बताऊं, अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो कोई दुष्ट प्राणी आपको छूने की तो बात बहुत दूर की, आपकी तरफ को देख भी नहीं सकता, अगर आपके अंदर अपने लिए लड़ने की ताकत है तो। उठाओ जरा दोनों हाथ सिर के ऊपर और चलो जरा प्रेम से जब भक्तों से हाथ जोड़कर माफी। अरे हेलो, हाँ बोलता नहीं हो। हाँ चाची, कौन बोला? अरे राम राम, ऊपर से बोल रहे हैं। चलो ताली बजाओ हमारी चाची के लिए। उन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर माफी जिन्हें मैंने दरबार में आते ही पागल कह दिया। क्या ये माफी मैं ठीक मांग रहा हूँ साहब? भाई जोर से बोलकर बताओ, ठीक मांग रहा हूँ माफी? लो साहब, जिनके पास समझ में आई उनसे कहते नहीं भैया कैसे बातें कर रहे हो, और जिनका समझ में आई वो एक दूसरे को कोनी मार मार के कह रहे हैं तुम हो गए पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल, हम क्यों पागल होते हैं। मैंने क्यों कहा इस दरबार में आते हैं आप सभी को पागल? सुनो जरा, बिल्कुल सच्ची और अच्छी लाइनें लेकर आया हूं। अगर इन लाइनों में समझ में आ जाए कि मैंने आखिर आपको पागल कहा तो क्यों कहा, तो जितने पागल मेरी माँ के नाम के यहाँ बैठे हैं वो अपने नाम के लिए ताली जरूर बजाइएगा। एक बार जरा दोनों हाथ सीधे करके दिखाओ। हेलो हेलो, हाँ सीधे हाथ, आप बोलो जरा, बोली सच्चे दरबार की। आइए सुनिए, मैंने आपको क्यों कहा पागल, अगर समझ आए तो तालियों का आशीर्वाद दीजिए। सुनिए मैंने पागल क्यों कहा कि चांद के पहलुओं में तारे हो तो रात होती है। सच है जी, चांद के पहलुओं में तारे हो तो रात होती है, हो सर पे इसका हाथ तो करामात होती है। मुझे गम नहीं कि पागल हूँ मैं, मुझे गम नहीं कि पागल हूँ मैं, क्योंकि हम जैसों की इस माँ से मुलाकात होती है। सच है, तभी बैठे ना। और सच्ची बताऊं, अरे अरे ना मानोगे, बोले जा रही है। हाँ यहाँ पता ना कहाँ का पसीना कहाँ को जा रहा हो, वो समझ नहीं आ रहा। अब भी ना मान, अब रुक जा तू, चुपचाप बैठ जाओ। चतरा हो रही पूरे। अच्छा, मेरी चौराहे वाली मैया की ओर से आपके लिए एक संदेश आया है। मैं सच्ची बताऊं, अगर आज की रात इस दरबार में सबसे बड़ा पागल कोई है तो ये बैठे हैं साहब कमेटी वाले। सबसे बड़े पागल यही हैं, सही बता रहे हैं भाई साहब, चांपुरा मान जाइए। और दूसरे पागल है आप, तीसरे हम। वो कह रहे बोले हाँ तुम तो हो ही। क्यों? सुनिए जरा, क्या आओ भक्तों मौज बाहर आकर लो, घटा में खाने में छाई हुई है। मैं खाना यानी मेरी माँ का दरबार, घटा यानी कि आप जो उसके इर्द गिर्द दिशाएं पड़े हो। सुनना जरा, कि आओ भक्तों मौज बाहर आकर लो, घटा में खाने में छाई हुई है। लगता है मेरी मैया को भी किसी ने भक्तों के भक्ति रस की पिलाई हुई है। ना ये संतरे की, ना ये माल्टे की, ना ये अंगूरों के रस से खिंचाई हुई है, ना ये देसी विस्की ब्रांडी कच्ची ठर्रा, ना ये लंदन से मंगाई हुई है। ये तो मेरी मैया ने अपने आप ही तैयार कर ली, इस पे मोहर अपनी लगाई हुई है। पीने वालों जरा ध्यान से पीना, इसमें मनाम की मस्ती मिलाई हुई है।
इसी मस्ती को पीने आए ना, तभी बैठे पड़े हैं ना यहाँ पर, है ना। और जो दूसरी मस्ती वाले में अपना ठिकाना उन्होंने पहले ढूंढ लिया होगा, पर लगे पड़े होंगे लगे। कहते हैं इसके नाम की मस्ती चढ़ गई तो फिर किसी और के नाम की मस्ती की बस की बात नहीं कि आपके परिवार का बाल भी बाका कर सके। जो इसके नाम की मस्ती पीना चाहते हो जरा सीधे करो हाथ जी, बिल्कुल सीधे हाथ। जो जादू का माँ आए और अपने हाथों से हमें पिला कर जाए, सीधे करो हाथ और करो कीर्तन मेरे साथ। एक बार मैं तो दूसरी बार आपके भैया चढ़ गई मैया तेरे नाम की मस्ती, नाम की मस्ती तेरे गुणगान की मस्ती। उठाओ जरा हाथों को और चलो जरा मीठे मीठे ताली से। 1 2 1 2 3 4। तेरा हाथ है सारी जन्नतें, वो भी चालू हो तेरे पास। आप मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें भिगो दूंगा क्योंकि मैं भीगा हुआ हूँ। करने वाली की बात है, सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो बड़ा बढ़िया। तुम्हारे दोस्त बैठेंगे सारे, इनसे भी ले आते हैं, अकेले आ गए। हाँ। उठाओ जरा थोड़ा हाथ सर को, बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई कमेटी के जितने भी सदस्य हैं एक बार जरा यहाँ आ जाए, खड़े हो एक बार, हो खड़े। जो भी कमेटी के सदस्य हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाए एक बार।